ईरान में क्या होने वाला है, आई थिंक ट्रम्प विल हैव जो फेस सेविंग के लिए उसको कुछ ना कुछ वहां पे करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो लड़ाई है अगर ये शुरू करता है ट्रम्प, तो बस इसका तो आप इसको समझ सकते हैं द एंड ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर। तो अटैक बिकॉज होगा? वो कोशिश करेगा अटैक नहीं करने के लिए, और वो ग्राउंड्स ढूंढ रहा है। अभी इसको रशिया को भी इन्वॉल्व कर रहा है बीच में, और ये ग्राउंड्स ढूंढ रहा है कि एक सेफ एग्जिट अमेरिका को मिल जाए वहां से, और कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाए ईरान से जो वो लोगों को अनाउंस जी कर सके कि हमारे प्रेशर से ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्थगित कर दिया। सर, आज तो मिसाइलें भी छोड़ने के लिए बोल दी कि आप मिसाइल भी छोड़ दो, ईरान को बोला कि मिसाइल भी आप छोड़ दो तब हम मानेंगे। देखिए, अगर आपने इसको ईरान पे मिसाइल छोड़ी तो ईरान क्या चुप बैठा रहेगा? नहीं, वो बोल रहे कि परमाणु बम तो आप भूल जाओ, आप तो नहीं बना हाँ, सकते, लेकिन हाँ। ईरान को चेताया कि आप अपने मिसाइल्स भी अगर छोड़ दोगे तब हम आप पे अटैक नहीं करेंगे। वो तो कभी एक्सेप्ट नहीं करे, ईरान का तो एक ही हथियार है, जाहिर सी और बात अगर है। आप जो उसका हथियार ही ले लोगे तो वो फिर क्या करेगा? तो लाइक इट इज अ वेरी वेरी फुलिश स्टेटमेंट आई सेड कि अगर कोई एक अमेरिकन प्रेसिडेंट इस टाइप की स्टेटमेंट और ये एक कंडीशन अपना रखता है ईरान के ऊपर, ईरान तो मानने वाला ही नहीं है। तो जी और उसके इतने प्रॉक्सीज, देखिए ईरान की ताकत उसके प्रॉक्सीज में है, जो इसको मिसाइल्स अपनी तरफ, जो उसके प्रॉक्सीज नुकसान कर सकते हैं रेड सी में, और इसको लेबनान के एरिया में, इसको वहां से भी आपके रॉकेट्स फायर हो सकते हैं इसराइल के ऊपर। और पहले भी हमने देखा था, जी एक 5 साल की लड़ाई भी हो चुकी है पहले। तो जी इसकी सिचुएशन को अगर मैं क्लोजली एनालाइज करूं, तो इसको मुझे लगता है दैट ट्रम्प इज ट्राइंग फॉर सेफ एग्जिट, ही इज ट्राइंग टू सेव हिज फेस, बिकॉज अगर उसने ये लड़ाई इसको शुरू की तो एक रीजनल लड़ाई की तरफ ये बढ़ सकती। जी। तेजावत साहब, एप्स्टीन फाइल्स कैसे इस्तेमाल हो रहा है, थोड़ा सा बता दीजिए। मैं इस बारे में कोचर साहब के साथ जाना चाहूंगा, और मैं एक क्लोजिंग कमेंट मेरा ये रहेगा कि दरअसल भारत का जो समाज है वो एक तरीके का सेमी फ्यूडल टाइप की सोसाइटी है, तो वहाँ इन सब चीजों का असर नहीं होता है, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है वहाँ बच्ची की उम्र और उससे लोगों को फर्क पड़ता है। यहाँ तो कहना चाहिए कि जो मिनिमम जो इंसान होने के नाते जो चीजें हैं वो तमाम जगहों पर लैक करते हैं, उनको ये खास इंडियन सोसाइटी को ये खास फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी बात ये भी है कि ना पढ़े तो ठीक है, क्योंकि हमारे लिए मसले बाकी इतने काफी ज्यादा, तो मैं अपनी उसी लाइन पे रहना पसंद करूंगा कि अगर पार्लियामेंट में इन सब चीजों पे अगर समय खराब हो जाएगा तो बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें मुझे लगता है कि तमाम चीजें रह जाएगी। जी भुटोरिया साहब, लास्ट कमेंट। मिड टर्म्स आने वाले, मिड टर्म्स की तैयारी ट्रंप ने अभी से लगता है शुरू कर दी है, और अपनी साख बचाने के लिए पूरी दुनिया को लगता है परेशान करके ही मानेंगे ट्रंप। आखिरी कमेंट। बिल्कुल मिड टर्म्स आने वाले हैं। मिड टर्म्स के लिए अभी जो कुछ डेमोन्स्ट्रेशन हुए थे आइस के अगेंस्ट में, जहाँ पे पूरी कंट्री के स्टेट्स यूनाइट हो रहे हैं कि जो आइस कर रही है उसके अगेंस्ट में, तो मिड टर्म्स में इकोनॉमी विल बी अ बिग इश्यू, और डेमोक्रेट्स को हमारा होप है कि हम हाउस की मेजोरिटी जीतेंगे। और जहाँ तक इंडिया यूएस रिलेशनशिप का बात है, ट्रंप और इस एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया के ऊपर हर तरह के प्रेशर लगाए थे। ये भी कहा था कि एक बिल भी आया था कि जैसे 50% से 500% टैरिफ कर देंगे जो रशियन ऑयल बाई करते हैं। तो जितना प्रेशर लगाना इंडिया के ऊपर में, दे यूज्ड ऑल द मींस। तो ये एप्स्टीन फाइल में एक ईमेल, गलत ईमेल या फेक ईमेल या जो भी है वो डाल के इंडिया के पीएम को अगर डिफेम करने की कोशिश करे तो दैट्स मीनिंगलेस, क्योंकि वो प्रेशर अब यूजलेस है, क्योंकि जो प्रेशर लगाना था लगा लिया, एंड दे रियलाइज दैट दे कैन नॉट लिव इन दिस जियो पॉलिटिक्स विदाउट इंडिया। एंड इट्स ए गुड थिंग कि उन्होंने टैरिफ को रिड्यूस करके 18%, इससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को, जो मैं जानता हूं पर्सनली काफ़ी सारों को जो जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी और प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, उनको अब काफ़ी रिलीफ मिलेगी और फ़ायदा मिलेगा। और जहां तक आप इस पूरे प्रकरण में इंडिया को देखें तो इंडिया स्टूड टोल, इंडिया स्टूड स्ट्रॉन्ग, इंडिया डिड नॉट कम टू कि negotiate कि we will open our agriculture market, we will open our जो उसको we will stop buying Russian oil, and they stood strong. I mean, so I can only say कि Trump जो है वो ट्रैश
जो एप्स्टीन फाइल है या ऐसे ट्रैश के ऊपर अभी सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। एंड ये मोदी जी इज डिलीवरिंग फॉर इंडिया एंड इंडिया इज विनिंग। एंड but overall the diaspora over here has worked hard for over last 25-30 years to build strong US-India relationship, and we continue to work on that कि चाहे वेदर ट्रम्प हो या नहीं हो, इंडिया यूएस रिलेशनशिप इज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड दैट विल कंटिन्यू स्ट्रांग। आई मीन जी, शुक्रिया हमारे तीनों गेस्ट का, कोचर साहब, तेजावत साहब, भुटोरिया साहब। आप लोगों ने इतना ज्ञान दिया, लोगों को समझाया, लोग बहुत इंजॉय करते हैं। आई होप आप लोग कमेंट्स पढ़ते होंगे, आप लोगों की बहुत तारीफें की जाती है और जिस प्रकार से आप लोग समझाते हैं, हो सकता है उनको एक दो ही चैनल्स ऐसे मिलते हो जहाँ पे गाली गलौज की जगह हंसी होती है और काफ़ी सारे सैटारिकल कमेंट्स भी होते हैं। कुछ लोग शोज छोड़कर भी चले जाते हैं जब ऐसे सवाल आते हैं जिसका जवाब आपको देना चाहिए, लेकिन वो भी बहुत रिस्पेक्ट से जाते हैं। तो इसमें हमें भी बहुत मजा आता है, वो रिस्पेक्ट रखते हुए और लोगों को समझा पाए कि भाई चल क्या रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.